तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छी ब्रीडिंग के अंदर मसरूफ़ होंगे और आपके बर्ड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग दे रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी ब्रीडिंग में और बरकत दे। तो आज हम काफ़ी दिन बाद जो है ना वो हाज़िर हुए हैं। माज़रत के साथ आपसे बहुत बहुत बात माज़रत ख़्वाह कि जो है ना वो मैं बीच में जो है ना वो कुछ टाइम वीडियो नहीं बना सका, लेकिन कुछ जो है ना वो मसरूफियात थी जिसकी वजह से जो है ना वो मैं टाइम नहीं निकाल सका। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आगे से आपके लिए मैं रोज़ाना की रोज़ाना वीडियो बना सकूँ, ताकि आप तक मेरी वीडियो जल्द अज़ जल्द पहुँच सके। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा टॉपिक जो इस पे हमने आज बात करनी है वो है रिंग नेक। रिंग नेक के ऊपर हम बात करने लगे। जैसे पता है आपको, रिंग नेक का सीज़न भी तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमें उसी टॉपिक पे अपने व्यूवर्स के साथ बात करनी है कि क्या हम इसको अपने घर में रख के ब्रीड करवा सकते हैं, क्या इसीलिए हम इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना वो आपने मेरे साथ ही रहना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपकी नॉलेज में अगर तो इजाफा। वैसे तो आजकल जो है ना वो तकरीबन हर किसी को इस चीज़ के बारे में इल्म है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो इससे जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना वो आपने मेरे साथ ही रहना है ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड, रिंग नेक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बर्ड है। लोग इसको बहुत ज़्यादा घर के अंदर रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेफुल भी होता है। तो इसीलिए जो है वो आप इसको घर के अंदर आप इजीली रख सकते हैं। जहाँ तक हम इसकी बात करें ब्रीडिंग के हवाले से, तो आप इसकी घर में अंदर 2-3 पेयरों के साथ रख के इसको जो है वो आप बिज़नेस इसका नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सीज़नल बर्ड है, सीज़न के सीज़न ब्रीड देता है। लेकिन आप इस पे जब मेहनत करोगे तो आपके पास अगर ज़्यादा पेयर हैं, ये काम जो है वो जिसके पास जो है ना बहुत बड़े-बड़े फार्म लोगों ने बनाए हुए हैं वो कर सकते हैं, या फिर जो है ये जिन लोगों ने अपने छतों पे पूरे-पूरे बड़े-बड़े सेटअप बनाए हुए हैं, रिंग नेक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो इसका जो है ना वो ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि रिंग नेक जो है ना वो आपको पता है सीज़नल बर्ड है, तो सीज़न के सीज़न जो है वो हर इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। जिस तरीके से कॉकटेल और लव बर्ड है, वो आप उसको कॉकटेल हो गया, उसको आप 12 महीने ब्रीड करवा सकते हो, तो वो आप उस तरीके से अपना एक्सपेंस भी आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप बात करें कि इसकी रिंग नेक की, तो रिंग नेक आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए जो है वो लोगों ने बड़े बड़े फार्म रखे हुए हैं, वहाँ पर जो है ना वो बंदे काम करते हैं, पूरे जो है ना वो पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं इसके अंदर, इनके साथ मेहनत करते हैं, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल, इनकी डाइट का ख्याल। ठीक है, इसीलिए जो है ना वो रिंग नेक ऐसा बर्ड है, वो आप उसको अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर करेंगे तो वो आपके पास ब्रीडिंग करेगा। इसकी ब्रीडिंग करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्रेंड्स हैं उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास जो है ना वो बिल्कुल भी इसकी ब्रीडिंग नहीं आती। तो वो कहते हैं कि इसीलिए आपको जो है वो इसीलिए मशवरा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने शौकिया घर में सेटअप बनाए हुए हैं, 2-2 3-3 पेयर रखे हुए हैं, तो वो जस्ट एक शौक के तौर पर है। ठीक है, जिस तरह से अभी जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम म्यूटेशंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रिंग नेक में, म्यूटेशंस के ऊपर। तो इस टाइम इसकी जो म्यूटेशंस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो चुकी हैं। इस टाइम जो म्यूटेशंस थी ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम एक्सपेंसिव भी हो चुकी हैं, तो जो हर बंदे की जो है ना वो पहुंच में नहीं भी आती। तो इसीलिए आप जो है वो इस तरह में 2-3 तरीके से आप इसके अंदर आप बिज़नेस कर सकते हैं। एक आप ब्रीडिंग करके करवा सकते हैं, ठीक है, आप करेंगे जो भी, लेकिन उसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ब्रीडिंग करवाते हैं तब भी, तो जो बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने ऐसे देखा है कि वो जो है वो बड़े-बड़े फार्म से जो है वो चिक्स उठा लेते हैं, चिक्स उठा के उनको आगे ऊपर अपना प्रॉफिट रख के तो उनको आगे सेल करते रहते हैं। वो उस तरीके से भी सही है। बहुत सारे फ्रेंड मैंने देखे हैं उनको पूरा सेल्फ करके, बहुत सारे फ्रेंड हैंड टेम वगैरह करके बेचते हैं। उस सूरत में भी आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं। जो बर्ड आपने नॉर्मल रिंग नेक की अगर बात करूं, अगर आपने 4000 का बर्ड लिया है छोटा, तो आप उसको करवाते हैं फीड वगैरह करवाते हैं, फीड वगैरह करवा के तो आप उसको आगे सेल करते हैं, तो वो आपका 10,000 15,000 20,000 तक का भी जो है वो इजीली सेल हो जाता है। तो उसमें भी आपकी मेहनत है, ज़ाहिर बात है आपका टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी। उस सूरत में जाकर बर्ड जो है वो कुछ सीखेगा, कुछ और मेहनत के बगैर तो कुछ काम भी नहीं हो सकता। अगर आपकी हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हमें प्रॉफिट भी हासिल हो सके, तो वो उस तरीके से नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वो चाहे आपका बर्ड का काम है या किसी और चीज़ का काम है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप उसका फल और कुछ हासिल वसूल उससे आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप जो भी काम करें उसमें आप मेहनत को पहले रखें, मेहनत आप करें तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है।
ठीक है, वो आपकी मेहनत के बदले में आपको उसका सिला लाज़मी मिल के ही रहता है। तो आप बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं कि हमने बर्ड्स रखे हैं, इस बर्ड में फ़ायदा नहीं है, आप इस तरह मत किया करें, इस तरह आपके जो है वो बर्ड की भी जो है ना वो इंसाइट होती है। तो आप हर एक बर्ड की अपनी-अपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ है ना। अब आपने कोई भी बर्ड लगाए हैं कि आप ये नहीं कह सकते आपने रिंग नेक लगाए हैं तो और किसी बर्ड के अंदर प्रॉफ़िट नहीं है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी बर्ड में प्रॉफ़िट है। हर किसी बर्ड का अपना मयार है, हर एक बर्ड की अपनी ज़रूरियात है, उस हिसाब से जो है ना वो प्रॉफ़िटेबल बर्ड हर कोई है। तो इस टाइम आप देखें जिस तरह आप लोगों ने लव बर्ड रखे हैं, लव बर्ड के साथ लोग ज़्यादातर दूसरे बर्ड को तरजीह देना पसंद नहीं कर रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आप इस चीज़ को इस तरह से ना किया करें, आप एक बर्ड रखते हैं तो साथ अपने दूसरे बर्ड को भी आप डिमोटिवेट ना किया करें। इस तरह जो दूसरे छोटे-मोटे फैंसियर्स हैं, उन्होंने उसमें से कोई बर्ड लगाया हो तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका डिसहार्ट होते हैं कि हमने ये बर्ड लगाया है, इसकी तो कोई मार्केट अच्छी नहीं है, हम इसमें प्रॉफ़िट कैसे हासिल करें? तो उनको मैं यही मशवरा दूँ कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए, इंशाल्लाह आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ने कहा है कि जो मेहनत करेगा उसका फल उसको मिलेगा और सब्र का फल हमेशा मीठा ही हुआ करता है। तो आप सब्र करना है हर चीज़ के अंदर। जिस तरीके से लव बर्ड का अभी अरूज चल रहा है तो इंशाल्लाह मज़ीद दूसरे बर्ड का भी अभी अरूज चलेगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अरूज के बाद ज़वाल है, ज़वाल के बाद अरूज भी है। ये नहीं है कि आप लगातार एक ज़वाल में चलते रहें, ये नहीं है। ये एक बर्ड मार्केट है, इसके अंदर जो है वो उतार-चढ़ाव जो है वो चलता रहता है। उतार-चढ़ाव लगा रहता है, ये एक इस बिज़नेस का हिस्सा है। ये नहीं है कि अब एक बार सदाबहार से चली आ रहा है तो वो आगे भी चलता रहेगा। तो ये आपकी गलतफ़हमी है और आपकी सोच है, ये इस तरीके से बिल्कुल भी जो है वो नहीं होगा। तो आप इस सोच को अपने ज़हन से निकाल दें कि आपने जो बर्ड रखा है वो आपको प्रॉफ़िट नहीं देगा, बिल्कुल आपको प्रॉफ़िट देगा। जिसने कॉकटेल रखा है उसको भी प्रॉफ़िट दे रहा है तो उसने रखा हुआ है। अब जैसे अब फिंचेस चल रही हैं, जावा चल रही है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो चुकी हैं, तो अब वो प्रॉफ़िट दे रही हैं, तो वो भी लोगों ने रखी हुई हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने खुद कॉकटेल रखे हैं, मैं ज़्यादा लव बर्ड वाली साइड पे नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे चीज़ एक प्रॉफ़िट दे रही है तो मैंने एक चीज़ रखी है, मेरा शौक भी पूरा कर रही है तो मैंने रखी है। अगर मेरी कोई चीज़ ना पूरा करे तो वो किस तरीके से बंदा उसको मैनेज कर सकता है, जैसा कि आपको पता है महंगाई का दौर है तो किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है, इस सोच को अपनी ज़हन से निकाल दें कि आपने अगर इसको लोगों ने ज़रिया जो है ना इसको रोज़गार बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें अच्छा आपको रोज़गार भी मिलता है। तो आप रोज़गार का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, तो आप लोग मेहनत तो करो। मेहनत करो तो इंशाल्लाह आपको रिज़्क जो है ना वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। रिज़्क जब आता है तो वो उसको कोई ना कोई जो है ना वो रास्ता मिल जाता है, किसी ना किसी रास्ते से वो आप तक पहुँच जाता है जितना आपके नसीब में होता है। बहुत सारे फ्रेंड भी मैंने देखे हैं कि वो उन्होंने कॉकटेल लगाए हुए हैं, तो आप वो देखते हैं कि लव बर्ड लगे हैं तो वो कहते हैं यार उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है, तो क्यों ना हम ये सेटअप ख़त्म करके उसमें चले जाएँ। मेरे भाई इस तरह बिल्कुल भी मत करो, आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप अपना नुकसान कर लोगे। आप ठीक है, आपने जो बर्ड लगाया आप उसी को लेकर चलते रहो जो काम ठीक है। अब आपको लव बर्ड में म्यूटेशनों में हर किसी को उसकी समझ नहीं है, हर किसी को समझ नहीं है, इसीलिए आप ना लगाओ। आपकी जो है ना जब तक आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं, मेरे अपनी ज़ाती तौर पर इस तरह के फ्रेंड हैं कि वो इस चीज़ एक ही बर्ड लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर मेहनत करते हैं। तो जिस टाइम वो देखते हैं अरूज है, जिस टाइम उनकी बारी आती है तो वो बर्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा वो पछताते हैं। तो इससे पहले पछताने से पहले बाद में आपको पछतावा उससे पहले ही जो है वो आप अपना जो है ना वो सब मेंटेन करें काम को, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का मसले का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आप रिंग नेक भी लगाओ, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको मैनेज करो क्योंकि रिंग नेक जो है ना, रिंग नेक अभी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा बिज़नेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। उस सूरत में जब आपके पास अच्छे ज़्यादा ब्रीडर पेयर्स हैं, आपके बड़े फार्म आपने बनाया हुआ है या आपने रिंग नेक का बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, 20 30 40 पेयर आपने 50 रखे हुए हैं, तो उसी हिसाब से उसका प्रॉफ़िट मार्जिन और उसका प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा है, अच्छा भी है। इसके ऊपर है तो सीज़नल है, लेकिन ये है कि इसका प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब आप म्यूटेशन में जब अगर हम बात करें तो इस टाइम म्यूटेशंस इसकी जो है ना म्यूटेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, इसके म्यूटेशंस के रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें जो पेयर 40,000 का था, इस टाइम वो आपको 80,000 अवेलेबल हो रहा है। तो इसमें अनकरीब आने वाले टाइम में अभी लोग वैसे भी बहुत काम कर रहे हैं और अभी इसमें म्यूटेशनें बहुत ज़्यादा मज़ीद निकल आएंगी, तो इसलिए आप अगर आपके पास बजट है आप कर सकते हैं इजीली मैनेज, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट तो इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉफिट इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको एक म्यूटेशन का बच्चा जो है वो नॉर्मल 25-25 30-30 हज़ार रुपये का आपको बच्चा आपका बिकता भी है, सेल भी होता है, लोग लेते भी हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बर्ड है, बहुत ज़्यादा टॉकिंग बर्ड है। इसको लोग अपने घरों में रखना पसंद करते हैं, फैमिलीज़ के अंदर रखना पसंद करते हैं, तो आपका ये सेल हो जाता है ईज़िली। तो इसमें लोग अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं, प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। बहुत लोगों ने पुराने सेटअप लगाए हुए हैं, ब्रीडर सेटअप लगाए हुए हैं।
तो अभी तो लोग ज़्यादातर जो है वो लव बर्ड के साथ दौड़ रहे हैं, तो इसीलिए उनको समझ आ जाएगी कि दूसरे बर्ड को डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने, मैं ये नहीं कहता कि आपने लव बर्ड नहीं रखे, लव बर्ड रखे हैं तो क्यों रखे हैं, वो नहीं है, वो भी एक बर्ड है, अच्छी प्रॉफिट दे रहा है, तो आप उसको रखें, लेकिन साथ अपने दूसरे बर्ड को डिमोटिवेट ना करें, उसको भी आप प्रमोट करें, ताकि जो है वो साथ साथ जिन बर्ड भाई हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं उनको भी हौसला अफजाई हो सके और इस अपने शौक़ को वो छोड़े ना। अगर इसी तरह बर्ड्स के लोग शौक़ छोड़ते गए तो फिर जो है ना वो बर्ड कहाँ पर सेल होगा, आपका कौन आपसे बर्ड ख़रीदेगा। इसीलिए हर एक बंदा एक ही साइड पर जो है ना वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो जाए। इसी तरह अब हर बंदा लव बर्ड रखता रहेगा तो फिर ख़रीदने वाला कौन होगा, सब बेचने वाले होंगे, तो बर्ड बिकेगा नहीं। तो इस तरीके से फिर वो रूज से जो है ना वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमेशा होता है और इसी तरीके से होता है कि एक एक बंदा जो है ना वो एक ही बर्ड्स के पीछे लग जाए, एक ही के पीछे लग जाए कि मैंने यही रखना है, यही रखना है। जब आप सारे वही रख लोगे तो फिर खरीदने वाला कौन होगा आपका साथ, जब आप बेचने वाले होगे तो खरीदने वाला कोई होगा नहीं। तो बस आप उनको स्टॉक पे स्टॉक करी जाओगे, जब उनका बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा तो फिर जो है उनका रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए आप अपने बर्ड्स को साथ साथ सब बर्ड्स को आप मैनेज करें, सब बर्ड को लेकर चलें, किसी बर्ड्स को डिमोटिवेट ना करें। तो मेरी वीडियो का मतलब ये नहीं किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। लव बर्ड फैंसियर मैं खुद भी शौकीन हूँ लव बर्ड का, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कॉकटेल रखे हुए हैं ज़्यादा, इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि कॉकटेल अच्छे हैं। आपका दिल है जो आप लगाएं, लेकिन यह है कि बर्ड को अच्छे तरीके से लेकर मैनेज कर चलें। आप बिज़नेस करें, बहुत अच्छा बिज़नेस है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। बहुत ज़्यादा लोग इन बर्ड्स के बिज़नेस से कमा भी रहे हैं, उनको ज़रिए रोज़गार लगा हुआ है, बहुत अच्छा हलाल रिज़्क़ लोग कमा रहे हैं। तो आप कमाएँ और एक बात याद रखिए, बिज़नेस करें लेकिन ये है कि हमेशा सच्चाई और सच के साथ हमेशा बिज़नेस करें, ईमानदारी के साथ बिज़नेस करें। जो चीज़ जैसी है वो अगले को उसी तरह की बता कर दें, ताकि वो जब आपसे चीज़ ले तो वो ये उसका भी शौक़ अच्छे तरीके से पूरा हो सके। जब उसका शौक़ पूरा होगा तो वो आपको भी मज़ीद आपका जो है ना उसमें अल्लाह ताला बरकत डालेगा। तो अपने इस शौक़ में जो कोशिश किया करें कि सदका ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। अपने बर्ड का जो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से अल्लाह की राह में भी निकालें। फिर आप देखें कि आपके रिस्क में किस तरीके से बर्ड्स की ब्रीडिंग में बरकत आती है, किस तरीके से अल्लाह ताला बरकत डालता है। जब इसमें कोई शक नहीं है, जब अल्लाह ताला को अपने बिज़नेस पार्टनर बना लिया जाता है तो फिर आपके बिज़नेस जो है ना वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना आगे तक जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँ ताकि आप मुझे मेरी लाइक किया करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। इसी तरीके से मैं आप मज़ीद मुझे प्रमोट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।